हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे द्विआधारी संक्रियाएं यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। अपने पिछले वीडियोस में मैं आपको फंक्शंस के बारे में लगभग सभी चीज़ें बता चुकी हूँ। 1 1 ऑन 2 फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्सिबल फंक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशंस की। बाइनरी ऑपरेशंस होता क्या है? बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए से ए में एक मैपिंग होती है जहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट आता है हम एक ऑर्डर्ड पेयर में, अगर बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करें और हम जब उसमें रिलेशन स्टार को लगाएं तो ए स्टार बी जो हमें मिलता है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ये जो ए स्टार बी है, ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? ये बाइनरी ऑपरेशन तब होगा जब हमने ए स्टार, इस स्टार का मतलब है स्टार की जगह में हमारा कोई भी ऑपरेशन आ सकता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। वो ऑपरेशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो जब हमने ए स्टार बी जब हमने अप्लाई करा तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए? सेट ए के ही अंदर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो इस ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, इसे कई बार हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहलाता है कि अगर हम किसी भी सेट के कोई दो एलिमेंट्स ले लें, उनके बीच में हम एक ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी उस सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। जो रिजल्ट से हमारा जो नया एलिमेंट बनेगा, वो जो नया एलिमेंट बना है वो भी सेट में ही होना चाहिए। तो जनरली इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आर मैंने ले लिया कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसके अंदर अगर मैं प्लस लूँ, माइनस लूँ या इंटू लूँ, उसको चेक करूँ कि क्या वो बाइनरी ऑपरेशंस है या नहीं है। तो देखिए, प्लस को अगर मैं चेक करती हूँ, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया ए बी। ए बी जो है हमारा किसका एलिमेंट है? इस वाले सेट का एलिमेंट है ए बी, क्योंकि ये आर क्रॉस आर है तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे। तो इसका एलिमेंट मैंने ले लिया ए बी। अब मैं इनके बीच में ऑपरेशन क्या लगाऊंगी? प्लस। मैंने इनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया, ए प्लस बी मुझे एलिमेंट मिला। तो ये क्या जो ए प्लस बी एलिमेंट है वो आर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? अगर ये आर को बिलोंग करेगा तो ये क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो देखिए, मैं कोई भी दो रियल नंबर ले लूँ, सपोज दैट मैंने रियल नंबर लिए -2 प्लस -4 मैंने ले लिया, तो ये कितना आएगा? -6। क्या -6 एक रियल नंबर है? हाँ, ये एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि आर जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें जो एडिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह से हम आर में ही दोबारा से देखेंगे किसको? माइनस को, कि क्या आर में माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन है? तो आर में माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेशन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस प्रकार से दो एलिमेंट को प्लस करने पर नया एलिमेंट आर में ही आता है, उसी प्रकार से आर के किन्हीं दो एलिमेंट्स को आपस में माइनस करने पर नया एलिमेंट भी आर में ही आता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लेकिन डिवीजन में ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन में क्या होगा? जब भी हम कोई दो एलिमेंट को आपस में डिवाइड करें तो सारे एलिमेंट तो आर को ही बिलोंग करेंगे, लेकिन अगर हम किसी एलिमेंट को 0 से डिवाइड करें तो हमें जो संख्या मिलेगी वो अपरिभाषित होगी। ठीक है, और अपरिभाषित जो संख्या होगी वो आर को बिलोंग नहीं करेगी। इसलिए क्या है, इसमें डिवीजन जो है हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम सेट एन में देखें, एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में देखें, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जो प्लस है वो तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, माइनस इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। कैसे? सपोज दैट हमने दो नंबर ले लिए 3 और 5, हमने 3 - 5 करा। 3 - 5 करने पर हमें मिलेगा -2, लेकिन -2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए n यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म यानी कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बिल्कुल वैसा ही है जैसे कम्युनिकेशन शब्द से बना है कम्यूटेटिव, जैसे हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट में देखिए, जिस प्रकार से अगर सपोज दैट हमने आर में ले लिया, हम आर में प्लस को चेक करना चाहते हैं कि क्या आर में प्लस कम्यूटेटिव होगा, क्या आर में जो है प्लस होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए ले लेंगे, क्योंकि स्टार की जगह हमने क्या ले लिया? प्लस ले लिया।
तो देखिए आर के हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें, सपोज दैट 2 + 3 = 3 + 2 होता है, इसका मतलब आर में एडिशन कम्यूटेटिव होता है। इसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन देख लेंगे, 2 × 3 = 3 × 2 होता है, यानी कि आर में मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। लेकिन 2 - 3 ≠ 3 - 2, इसका मतलब माइनस इसमें कम्यूटेटिव नहीं होता। इसी प्रकार से 2/3 ≠ 3/2, इसका मतलब जो हमारा डिवीजन है वो भी इसमें कम्यूटेटिव नहीं होता। तो आर जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें क्या क्या है, प्लस और इनटू हमारा कम्यूटेटिव होता है, जबकि माइनस और डिवीजन हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी होती है A * B * C = A * B * C। इसमें क्या है, इधर हम पहले A * B को सॉल्व करेंगे और इधर हम पहले B * C को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स में जो प्लस और मल्टीप्लाई होता है वो एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है, जबकि माइनस और डिवीजन एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता। ये एग्जांपल मैंने दे दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको किसी के साथ भी ऑपरेट करने पे हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाता है। सपोज दैट हम चेक करना चाहते हैं रियल नंबर की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर्स हमारे पास देखिए, रियल नंबर्स में 0 एक ऐसा एलिमेंट है एडिशन में, अगर हम 0 को किसी भी संख्या के साथ ऐड करें तो हमें वापस वही संख्या मिल जाती है। जैसे 5 + 0 = 5, 3 + 0 = 3, 9 + 0 = 9। तो इसका मतलब 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, योग तत्समक है। ठीक है, अगर हम गुणात्मक तत्समक की बात करें यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, तो ऐसी कोई संख्या जिसको किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पे हमें वही संख्या वापस मिले, तो ऐसी संख्या क्या होती है, 1। देखिए अगर हमने 19 × 1 करा तो हमें 19 ही मिलेगा, 15 × 1 करा तो हमें 15 ही मिलेगा। तो 1 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमें वापस वही संख्या मिलती है। इसका मतलब 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप समझ गए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, उसको आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप किसी के साथ भी जोड़ दोगे। अब ये देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग चीज है और एडिटिव आइडेंटिटी अलग चीज है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जोड़ने पे हमें देखना है, ऑपरेशन हमें वहां पे प्लस का लेना है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे हमें गुणा का चिन्ह लेना है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गई। ठीक है, अब बाकियों में क्यों नहीं आइडेंटिटी निकली, माइनस में क्यों नहीं निकली, गुणा में, वो भाग में क्यों नहीं निकली, क्योंकि माइनस और जो भाग था हमारा वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं था, एसोसिएटिव नहीं था, तो उनमें आइडेंटिटी भी हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी, हमारे पास क्या, माइनस और डिवीजन में हमारे पास आइडेंटिटी नहीं होगी आर में। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनवर्स की, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम की। ठीक है, तो व्युत्क्रम एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको, जैसे अगर हम कहें ए को हमने बी के साथ ऑपरेट करा और हमें आइडेंटिटी मिल गई, इसका मतलब ए बी का इनवर्स है। ठीक है, A * B = E = B * A हो तो B को हम A का प्रतिलोम कहते हैं, नहीं इनवर्स कहते हैं, और B को हम लिख सकते हैं B = A इनवर्स। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे A को जब हम A इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तभी हमें आइडेंटिटी मिल सकती है। ठीक है, तो अगर हम एडिशन में बात करें, हम A में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 मिल जाए, तो ऐसी संख्या क्या होगी, -A। तो यानी कि जब हम एडिशन में बात करेंगे तो A का इनवर्स -A हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से गुणा में अगर हम देखें कि हम A को किस संख्या से गुणा करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 मिले, तो हम A को 1/A से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिलेगी। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में A का इनवर्स 1/A होगा या फिर 1/A का इनवर्स A होगा, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, धनात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, धनात्मक प्रतिलोम A का -A हो जाएगा और गुणात्मक प्रतिलोम A का 1/A हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली किसकी, बाइनरी ऑपरेशंस की। तो हमें बाइनरी ऑपरेशंस की कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए मिली, 4 प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।